नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। हाई स्कूल के टाइम पर छुट्टी होने के बाद तेयांग स्कूल के गेट पर युन्हा के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर युन्हा जब बाहर आती है तो उस पर ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि वो अपने उस टाइम के बॉयफ्रेंड या दोस्त, आई डोंट नो कौन है वो, खैर वो उसके साथ हंसते मुस्कुराते उसके बातों में बिजी होती है और आगे बढ़ जाती है। तेयांग हमेशा से ही युन्हा को बहुत पसंद करता है, वो हमेशा से उसके साथ रहा है, पर युन्हा इतनी बकलोल है कि अभी तक समझ ही नहीं पाई। उसके बाद वो मोमेंट दिखाया जाता है जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड उस ग्रीन मैंगो मोड़ से ब्रेकअप के बाद युन्हा डिप्रेस होकर ड्रिंक कर रही थी और तेयांग उसे संभाल रहा था। युन्हा नशे में उसे बोलती है, इस पूरी दुनिया में क्या कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो मुझसे प्यार करे। तेयांग बोलता है, बिल्कुल होगा, हो सकता है कि वो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा करीब हो, पर तुमने अभी तक उसे नोटिस ही नहीं किया हो। ये सुनकर युन्हा हंसने लगती है और बोलती है, जब तुम इतनी अच्छी डेटिंग एडवाइस देते हो तो अपने लिए किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेते। तेयांग बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसे मैं डेट करूँ वो मेरे सबसे करीब हो, मुझे अच्छे से जानती हो। युन्हा बोलती है, ओ तेरी, क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब कोई है जिसे तुम चाहते हो, कौन है वो, और कुछ लड़कियों के नाम लेने लगती है। पर ये बकलोल ये नहीं समझ पाती कि यही तो तेयांग के सबसे करीब है। तेयांग इरिटेट हो जाता है कि इतना बड़ा हिंट देने के बाद भी ये बकलोल नहीं समझी और बोलता है, मैं किसी को नहीं चाहता। इतना बकलोल कौन होता है यार। तेयांग युन्हा से इतना प्यार करता है कि आज तक उसने जितने भी गाने लिखे हैं वो सब युन्हा को ही सोचकर लिखे हैं। उसके सभी गानों में जब भी प्यार की बातें आती है तो उसका मतलब सिर्फ युन्हा ही होती है। और ये बकलोल पता नहीं किस दुनिया से आई है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर प्रेजेंट का वही मोमेंट दिखाया जाता है जब तेयांग ने युन्हा को प्रपोज किया। पहले तो उसकी बातें सुनकर युन्हा थोड़ी नर्वस हो जाती है, फिर उसकी बातों को हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, लगता है तुम्हें चढ़ गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तेयांग सीरियस होकर बोलता है, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे चढ़ गई है, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ यार। मुझे डर है कि अगर अभी मैंने ये बात नहीं जाहिर की तो शायद बाद में मुझे बहुत पछतावा होगा। युन्हा बोलती है, तेयांग वो उसकी बातों को काटते हुए बोलता है, क्या मुझे जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त ही बनकर रहना पड़ेगा। युन्हा बोलती है, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपना एक अच्छा दोस्त खो दूंगी। तेयांग आहें भरकर बोलता है, अच्छा दोस्त, लगता है तुम्हारी लाइफ में मेरा रोल बस इतना ही है। उसके बाद दूसरे दिन क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं और आज ये दोनों अलग अलग बैठे हैं। युन्हा बार बार तेयांग को ही देख रही होती है, पर आज तेयांग उसे इग्नोर कर रहा है। वेरी गुड, पहले तो ये तेयांग को इग्नोर करती थी ना, आज इसे समझ में आ रहा होगा। शाबाश बेटा। हर कुत्ते का दिन आता है बचवा, हर कुत्ते का। गजब बेइज्जती है। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को तारों को ऑब्जर्व करने का एक असाइनमेंट देते हैं। क्लास के बाद जब दोनों क्लास से बाहर निकल रहे होते हैं तभी सुंगमुन, जो युन्हा के बाहर आने का वेट कर रहा था, वो उसे बोलता है, युन्हा आज रात को तारे देखने चलें, तुम बिजी तो नहीं हो। एज यू कैन सी कि उस दिन के बाद से अब सुंगमुन इससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, एंड आई थिंक इसे पटाने की कोशिश कर रहा है। एनीवे, मुझे क्या करना, हम एपिसोड पर आते हैं। सुंगमुन की बातें सुनकर युन्हा तेयांग की तरफ देखती है, फिर बोलती है, बिजी तो नहीं हूँ, पर मुझे पहले टेलीस्कोप का इंतजाम करना पड़ेगा। सुंगमुन बोलता है, मैंने ऑलरेडी एक टेलीस्कोप का इंतजाम कर लिया है। वैसे तुमने माउंटेन सोगम देखा है? युन्हा बोलती है, नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गई। सुंगमुन बोलता है, ठीक है, फिर हम वहाँ साथ में चलेंगे, ठीक है ना। युन्हा बोलती है, ठीक है। फिर वो युन्हा को बाय करके वहाँ से चला जाता है और तेयांग का मूड खराब। जली ना। उसके बाद क्लब रूम में तेयांग अपना गिटार फिक्स कर रहा होता है, तभी हेम्योंग हंसते हुए बोलता है, तुम रिजेक्ट हो गए, इसे कैसे पता चला? हेम्योंग बोलता है, अब क्या देवदास बनके घूमोगे? तेयांग बोलता है, क्या? फिर पता चलता है कि हेम्योंग तो ईयरफोन लगाकर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। हेम्योंग ईयरफोन हटाकर बोलता है, आपने कुछ कहा? तेयांग बोलता है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। हेम्योंग फिर से अपने दोस्त से बात करने लगता है। तेयांग इमोशनल होने लगता है। हेम्योंग अपने दोस्त से बोलता है, हे तुम रो क्यों रहे हो? क्या जरूरत थी जोश में आकर उसे प्रपोज करने की? और उसकी बातें सुनकर तेयांग रोने लगता है। नो 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 नो। तभी हेम्योंग की नजर रोते हुए तेयांग पर पड़ती है। वो अपने दोस्त को बोलता है, तुम शांत हो जाओ, फिर मुझे कॉल करना। फिर तेयांग से बोलता है, भैया क्या हुआ,
आप रो क्यों रहे हो? तेयांग बोलता है रो नहीं रहा, बस थोड़ी सी एलर्जी हो गई है। हिम्यूंग आहें भर के बोलता है वही तो, मेरे दोस्त की तरह आप थोड़ी किसी लड़की से रिजेक्ट होने पर रोगे। तभी एना भी क्लब रूम आती है। वो तेयांग का रोता हुआ चेहरा देखकर बोलती है तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है, तुम रो रहे थे? तेयांग बोलता है नहीं, बस थोड़ी सी एलर्जी हो गई है। फिर वो एना से पूछता है कि क्या तुम्हें तारे देखना पसंद है? ये सुनकर हिम्यूंग दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बोलता है मुझे भी जाना है, पर तेयांग उसे रोक देता है और एना को साथ में उसी माउंटेन पर चलने के लिए इनवाइट करता है जहाँ सुंगवुन और युनहा जाने वाले हैं। एना बोलती है जरूर, लेकिन उससे पहले चलो साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद तेयांग उसे अपना फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आता है। एना को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है और वो खाने की तारीफ करने लगती है। उसके होठों पर खाने का रंग लग जाता है जो देखकर तेयांग हंसने लगता है। तभी उसे पास का एक मोमेंट याद आता है जब युनहा भी इसी तरह खाने की तारीफ कर रही थी और उसके भी होठों पर रंग लग गया था और तेयांग उस समय युनहा को देखकर भी बिल्कुल उसी तरह हंस रहा होता है। युनहा बोलती है क्या हुआ, इतना हंस क्यों रहे हो? फिर तेयांग उसे उसके होठों में लगे रंग के बारे में बताता है। युनहा अपने बैग से एक शीशा निकालती है और आईने में खुद को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि मैं कितनी फनी लग रही हूँ। फिर बोलती है कि सिर्फ मेरे होठों पर ही क्यों लगा रहे, तुम पर भी लगा होना चाहिए, और उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है। पर जब तेयांग नहीं खाता तो फिर से वही खा लेती है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर प्रेजेंट में जब उसी तरह वो हंस रहा होता है तो एना को बुरा लग जाता है। तेयांग बोलता है माफ करना, मुझे लगा तुम्हें फनी लगेगा। एना बोलती है लगता है युनहा को ये फनी लगता होगा। तेयांग बोलता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एना बोलती है अरे कोई ना, तुम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हो, आई एम श्योर कि तुम यहाँ सबसे पहले उसी के साथ आए होगे, है ना? तेयांग हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वो तेयांग को नेक्स्ट टाइम के लिए एक ऐसी जगह पर चलकर खाने के लिए बोलती है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था, क्योंकि वो उसके साथ एक ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ सबसे पहले वो एना के साथ जाए, न कि युनहा के साथ। उसकी बातें सुनकर तेयांग नर्वस हो जाता है और पानी पीने लगता है। तभी एना की नजर रेस्टोरेंट में रखे पियानो पर पड़ती है। जी हाँ, ये रईसों का रेस्टोरेंट है। उसके बाद एना तेयांग को अपना पियानो का टैलेंट दिखाने के लिए पियानो बजाने लगती है, पर तेयांग उस पर क्या ध्यान देगा, उसे तो युनहा की याद आने लगती है। पास्ट में युनहा अपना स्टेज फियर यानी कि लोगों के सामने परफॉर्म करने का डर को हटाने के लिए पियानो को बजाने की कोशिश करती है, पर वो इतनी नर्वस होती है कि बजा नहीं पाती। तभी तेयांग उसके पास आकर बैठ जाता है और दोनों साथ में पियानो बजाने लगते हैं। तेयांग के साथ होने से युनहा का सारा डर छूमंतर हो जाता है और दोनों एक दूसरे में खोकर बहुत अच्छे से पियानो बजाते हैं। End of flashback. इधर ये दोनों चढ़ाई करते हुए तारों को देखने के लिए सोगम माउंटेन पर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा होता है और दोनों चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। पीछे से ये दोनों महाजन भी चढ़ाई करते हुए ऊपर की ओर आ रहे होते हैं और एना की नजर सुंगवुन पर पड़ती है। फिर सुंगवुन और एना आपस में बातें करने लगते हैं, पर युनहा और तेयांग चुपचाप होते हैं। दोनों की चुप्पी को देखकर सुंगवुन पूछता है तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं तो। उसके बाद पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए एक पुल को क्रॉस करना होता है जो बहुत ही ऊंचा और लंबा होता है। ये देखकर युनहा की फटके चार। सुंगवुन बोलता है तुम्हें डर लग रहा है क्या? फिर वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, पर युनहा की हालत इतनी खराब होती है कि वो उसका हाथ नहीं पकड़ती। एना बोलती है चलो हम आगे चलते हैं, हम लोगों को आगे जाता देख शायद युनहा का डर कम हो जाए, और वो तेयांग को लेकर आगे बढ़ जाती है। फिर सुंगवुन भी आगे बढ़ता है, पर युनहा इतनी डरी हुई है कि वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी तेयांग उसके पास आकर बैठता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों खड़े हो जाते हैं। तेयांग सुंगवुन और एना को बताता है कि युनहा को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। फिर उसका हाथ पकड़कर गाते हुए ब्रिज पर चलने लगता है, जो देखकर सुंगवुन को शायद अच्छा नहीं लगता। जली ना, तेरी भी जली ना। फिर पास का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ छोटी युनहा रो रही होती है, क्योंकि दूसरे साइड से कुत्ते के भौंकने और गुर्राने की आवाज आ रही होती है जो बहुत ही खतरनाक साउंड कर रही थी। उस समय भी छोटा तेयांग उसका डर भगाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और आगे बढ़ता है। फिर पता चलता है कि ये तो कुत्ते का पिल्ला है और दोनों हंसने लगते हैं। प्रेजेंट में पुल क्रॉस करने के बाद तेयांग उसका हाथ छोड़ देता है। अरे भूल गए क्या, ये तो इससे नाराज था ना। फिर चारों साथ में तारे देखते हैं।
चारों सीढ़ी पर बैठकर साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। एना तेयंग से बातें कर रही होती है, पर तभी सुंगमुन युनहा के कानों में कुछ बोलने लगता है और तेयंग एना की बातों को ना सुनकर इन्हीं दोनों को देखने लगता है। एंड ऑब्वियसली इसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद चारों घर जा रहे होते हैं। सुंगमुन बोलता है युनहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एना बोलती है ठीक है फिर तुम दोनों जाओ, मैं और तेयंग जाने से पहले थोड़ा ड्रिंक लेंगे। उसके बाद दोनों अपने रास्ते जाने लगते हैं और युनहा सुंगमुन के साथ कार में बैठकर चली जाती है। उसके बाद ड्रिंक करते करते एना और पपलू बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में एना तेयंग से बोलती है मुझे अच्छा लगा कि आज तुमने मुझे तारे देखने के लिए इनवाइट किया। सच बताऊं तो जब तुमने मुझसे अपने साथ जाने को पूछा तो मैं हैरान हो गई थी। तेयंग बोलता है मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा इसीलिए पूछा। एना बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने युनहा की वजह से मुझसे पूछा। तेयंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। एना बोलती है खैर कोई ना, वजह कोई भी हो, पर मुझे तुम्हारे साथ तारे देखने का मौका मिला और मुझे सच में बहुत मजा आया। और दोनों पीने लगते हैं। कुछ देर बाद एना को चढ़ जाती है। वो नशे में तेयंग को बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बगल में आके बैठ सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए। और ना चाहते हुए भी बेचारे को एना के बगल में बैठना पड़ता है। एना तेयंग के कंधे पर अपना सिर रख देती है, फिर उसके हाथ को पकड़ लेती है। अरे ये करना क्या चाहती है? अब बेचारा पपलू कुछ नहीं कह रहा है तो कुछ भी करेगी। प्लीज ये अच्छा ना ऐसा गलत काम ना करना जी। एना बोलती है तेयंग क्या अब तुम मुझे देख सकते हो? ओह तो इसने नोटिस कर लिया था कि तेयंग पहाड़ पर पूरे टाइम युनहा को ही देख रहा था। कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हो पर कभी घमंड नहीं किया। वेल एक सच्चाई ये भी है कि जब भी ये दोनों साथ होते हैं तो तेयंग बहुत कम ही एना की तरफ देखता है। ज्यादातर तो वो सामने की ओर या फिर जमीन को देखता है या फिर इधर उधर ही देखता रहता है। एनीवे इधर सुंगमुन युनहा को उसके घर छोड़ता है। युनहा उसे आज के लिए थैंक्स बोलती है क्योंकि थैंक्स टू हिम उसका तारों को ऑब्जर्व करने का असाइनमेंट पूरा हो गया। फिर वो जाने लगती है। सुंगमुन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोलता है तुम मुझसे आराम से नॉर्मली बात कर सकती हो। ही मीन्स टू से कि युनहा तो उसकी जूनियर है ना, तो वो हमेशा उसे आप करके बात करती रहती है, इसीलिए वो उसे आराम से कैजुअली बात करने को बोलता है, जैसे कि वो अपने दोस्तों के साथ बात करती है। अच्छा युनहा बोलती है मैं कोशिश करूंगी, फिर गुड बाय बोलकर अंदर चली जाती है। युनहा आज की ट्रिप से बहुत थक चुकी है और सोने की तैयारी में है। तभी उसे तेयंग की याद आती है कि कैसे उसने पुल पर उसकी मदद की थी। चांद तारे फूल शबनम। शी बी लाइक ये क्या हो रहा है, मैंने तो आज ड्रिंक भी नहीं किया। शिमयुना आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो, तो सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेने से तुम्हारा दिल इतने जोरों से कैसे धड़क सकता है? कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं? तभी तेयंग का कॉल आता है और वो टल्ली एना को उसके घर लेकर चला आता है। वो बोलता है मैं इसका घर नहीं जानता था इसीलिए यहाँ ले आया। युनहा बोलती है फिर भी यार तुम इन्हें यहाँ कैसे ला सकते हो? तेयंग बोलता है तो क्या इसे क्लब रूम में ही छोड़ देता? युनहा बोलती है मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम इन्हें कहीं और भी तो लेकर जा सकते थे ना। तेयंग बोलता है पागल हो क्या, मैं इसे उस तरह की जगह पर कैसे लेकर जा सकता हूँ? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? युनहा बोलती है अच्छा ठीक है, इन्हें मेरे बेड पर लेटा दो। फिर पता चलता है कि एना तो नशे में होने का नाटक कर रही थी। फिर तेयंग उसे बेड पर लेटा देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तेयंग युनहा का घर देखकर बोलता है तुम्हारा घर तो बड़ा बढ़िया है यार। युनहा बोलती है अरे हाँ तुम तो इस घर में पहली बार आए हो ना। तेयंग बोलता है कैसे आता, तुमने आज तक हाउस वार्मिंग पार्टी ही नहीं दी और ना ही इस घर में आने का कोई रीजन था। अरे हाँ वो व्हाइट होल कहाँ है जिसके बारे में तुम बता रही थी? क्योंकि एना यहीं पर है और अपने पूरे होशो हवास में है, शायद इसीलिए युनहा तेयंग को सच नहीं बताती है और बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने विश्वास कर लिया। तेयंग बोलता है मैंने कब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया है। युनहा बात बदलते हुए बोलती है बहुत लेट हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, और उसे भगा देती है। गजब बेइज्जती है। उसके बाद एना को धीरे से बताती है कि तेयंग चला गया। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। एना युनहा को बताती है कि तेयंग इतना पपलू है कि मेरे इतना हिंट देने के बाद भी वो कुछ नहीं समझ पाया। एक्चुअली हुआ ये था कि जब एना नशे में होने का नाटक कर रही थी और तेयंग उसे घर ड्रॉप करने के लिए लेकर जा रहा होता है, तब तेयंग उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है। एना बोलती है नहीं पता। पपलू बोलता है लेकिन हेमिंग ने तो कहा था कि बहुत पीने के बाद भी तुम्हें नशा नहीं चढ़ता, तो आज तुम इतनी टल्ली कैसे हो गई? एना अपना एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोलती है मुझे सोना है, और तेयंग का सिर दूसरी तरफ घुमा देती है। उस तरफ बहुत से मोटेल्स होते हैं। जी हाँ, होटल नहीं मोटेल।
जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इंडिया में जिसे ओयो कहते हैं ना, कोरियन में उसे ही मोटेल कहते हैं। रहा नहीं जाता। पर अपना पप्लू तो ठहरा शरीफ, इसीलिए वो उसे युन्हा के घर छोड़ देता है। युन्हा बोलती है अपना तेयांग सच में बहुत अच्छा बच्चा है, अगर कोई और होता तो आपके नशे में होने का फायदा उठाता। एना बोलती है इसीलिए तो मैं उसे इतना पसंद करती हूँ, लेकिन सच में यार वो एक नंबर का पपलू है। युन्हा मुस्कुराते हुए बोलती है पता नहीं वो ऐसा क्यों है। एना बोलती है तुमने मुझसे कहा था ना कि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। युन्हा बोलती है आप ज्यादा मत सोचो, इससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। वो सच में बहुत ही सिंपल और सुशील बालक है। एना बोलती है नहीं, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ उन सभी में से सबसे ज्यादा मुश्किल तेयांग को समझना है। उसे देखकर समझ ही नहीं आता कि वो क्या करने वाला है। युन्हा बोलती है पहली बार अल्कोहल पर निर्भर मत रहिए, उसे ड्रिंक करना ज्यादा पसंद नहीं है। फिर वो रेस्ट रूम चली जाती है। एना युन्हा के रूम में लगे दोनों के बचपन के फोटो को देखकर बोलती है तेयांग तो बचपन से ही इतना हैंडसम है, फिर भी उसने आज तक किसी को डेट क्यों नहीं किया। वो खुद से ही बातें कर रही होती है कि तभी व्हाइट होल से एक फोटो गिरती है। वो उस फोटो को गिरते हुए तो नहीं देखती, पर बाद में उसकी नजर उस फोटो पर पड़ती है। वो उसे उठाती है तो देखकर हैरान रह जाती है। वेल, एना ने इस फोटो में क्या देखा ये आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उस फोटो को देख ही रही होती है कि तभी युन्हा रेस्ट रूम से बाहर आती है। एना उस फोटो को झट से अपने पास छुपा लेती है और इस बारे में ना ही उससे कुछ बोलती है और ना ही उससे कुछ पूछती है, और फिर अपने घर चली जाती है। युन्हा भी लाइक इन्हें अचानक से क्या हो गया। दूसरे दिन युन्हा क्लब रूम आती है। हेमिंग उन सबसे नाराज होता है क्योंकि वो लोग तारे देखने के लिए उसे साथ में लेकर नहीं गए। एना जानबूझकर बिना मतलब के हर बात पर हंस रही होती है और निब्बियों की तरह एक्टिंग करते हुए तेयांग को क्यूट लगने की कोशिश करती है, पर तेयांग हर बार उसका पोपट कर रहा होता है। तुमसे ना हो पाएगा। फिर एना तेयांग से पूछती है कि कल तुम फ्री हो। तेयांग बोलता है हाँ हूँ। तो एना बोलती है तो क्या कल मेरे साथ एक जगह चलोगे। ये सुनकर हेमिंग बोलता है ओहो डेटिंग शेटिंग। एना बोलती है हट पागल, मैंने पिछली बार असाइनमेंट पूरी करने में तेयांग की मदद की थी, इसीलिए अब मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करने में मुझे तेयांग की मदद चाहिए। झूठ बोल रहा है। असाइनमेंट तो एक बहाना है, एना को तो पपलू के करीब आना है। पपलू बोलता है ठीक है मैं मदद कर दूंगा। एना उसका हाथ पकड़कर निब्बी जैसा एक्ट करते हुए बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कितने अच्छे हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसका कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज खत्म होने के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं। युन्हा तेयांग से बोलती है एना से अच्छे से बिहेव करो। पपलू बोलता है क्या मतलब अच्छे से बिहेव करो, मैंने कब उसे बुरा बिहेव किया। युन्हा बोलती है मेरा मतलब है कि उसके सामने रूड मत बनो। पपलू इरिटेट होकर बोलता है मैंने कहा ना मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ। युन्हा बोलती है तुम गुस्सा क्यों रहे हो। तेयांग बोलता है हाँ तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों गुस्सा रहा हूँ, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। एना भी उधर ही आ रही होती है और इन दोनों को देख लेती है। वो दूर खड़ी थी इसलिए इन दोनों की बात तो नहीं सुन पाई, पर फिर वो उसी फोटो को निकाल कर देखती है और फिर गुस्से भरे निगाहों से युन्हा की तरफ देखने लगती है। एपिसोड की शुरुआत तेयांग से होती है जो एना का वेट कर रहा होता है। तभी एना एक ट्रेडिशनल ड्रेस में आती है। एक्चुअली ये दोनों एना का असाइनमेंट पूरा करवाने के लिए आए हैं। एना का असाइनमेंट ट्रेडिशनल कपड़ों में एक मंदिर का डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना है और तेयांग उसका कैमरामैन बनकर असाइनमेंट पूरी करने में उसकी हेल्प करने के लिए आया है। और इसी तरह वीडियो शूट करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद दोनों मंदिर में ही बैठकर आराम करते हुए बातें करने लगते हैं। फिर तेयांग पूछता है वैसे तुमने मुझे गिटार लाने को क्यों कहा था, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी। एना बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहती हूँ। तेयांग बोलता है यहाँ। एना बोलती है हाँ प्लीज गा दो, मुझे तुम्हारा गाना सुनना है प्लीज। फिर क्या था, वो गिटार निकालता है और गाने लगता है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। गाते गाते उसे युन्हा की याद आने लगती है और वो गाना बंद कर देता है। वो बोलता है माफ करना मैं नहीं गा सकता, अभी मेरा दिमाग शांत नहीं है। एना आओ ना ताओ देखती है और अचानक से उसे किस कर लेती है।
उसके बाद पपलू का दिमाग खराब। फिर ऐना उसे प्रपोज कर देती है। दूसरे दिन युन्हा और सुंगुन क्लास के बाद साथ में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी युन्हा की नजर ऐना और तेयांग पर पड़ती है, जो हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए वहाँ से गुजरते हैं। और अब युन्हा को भी बुरा लग रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। उसके बाद ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। दोनों ने आज बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। सुंगुन बोलता है, मुझे ड्रिंक करना ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि जब भी लोग पीते हैं तो कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो जाते हैं और सच सच बोलने लगते हैं। युन्हा बोलती है, क्यों? सच बोलना अच्छी बात नहीं? ड्रिंक के बाद आप वो सब भी कहने लगते हैं जो आप कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते। सुंगुन बोलता है, मुझे ईमानदारी से डर लगता है। जब आप खुश हो तो खुशी एक्सप्रेस करना, जब आप दुखी हो तो सैडनेस एक्सप्रेस करना। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वक्त बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि जब जब मैंने अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस की है तब मैं ही हर्ट हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि वो इंसान अपने मतलब के लिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे सामने मैं ईमानदार रहने लगा। मैं तुम्हें वो हर चीज बताना चाहता हूँ जो भी मेरे साथ आज तक हुआ है और जो भी पूरे दिन में मेरे साथ होता है। युन्हा बोलती है, क्योंकि मैं लोगों को अपने अराउंड बहुत कंफर्टेबल कर देती हूँ। सुंगुन बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना कि ड्रिंक ना पसंद होने के बाद भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करना मुझे अच्छा लगता है। युन्हा बोलती है, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है। सुंगुन नशे में बोलता है, मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता। युन्हा भी लाइक, क्या? अब युन्हा कंफ्यूज, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उसके बाद रात को युन्हा उसी पेपर को अपने हाथ में लेकर व्हाइट होल की तरफ देखने लगती है, क्योंकि ये सब युन्हा के लिए एक सपने जैसा है। यू नो व्हाट? उस दिन जो चारों ने अपनी अपनी चाहत को एक लेटर लिखकर उस लेटर बॉक्स में डाला था, उसमें युन्हा ने सुंगुन का नाम लिखा था। जी हाँ, युन्हा पहले से ही सुंगुन को पसंद करती है, बट कभी बताया नहीं। उसके बाद युन्हा अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसकी नजर ऐना के एक पोस्ट पर जाती है, जिसमें असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए उसने तेयांग को थैंक्स किया था। ये देखकर युन्हा का मूड ऑफ हो जाता है और वो फोन रख कर लेट जाती है। वो सोचती है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो दोनों करीब आ रहे हैं। दूसरे दिन युन्हा क्लब रूम आती है। वहाँ पर सिर्फ हेम्यूंग होता है। वो पूछती है कि तेयांग कहाँ है। हेम्यूंग बोलता है, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा, एक काम करो आप कॉल कर लो। युन्हा बोलती है, नहीं रहने दो। हेम्यूंग बोलता है, रुको मैं कॉल करता हूँ, और कॉल करने लगता है। युन्हा अपना हाथ फिराकर उसका फोन गिरा देती है। युन्हा बोलती है, तुम्हें उसे कॉल करने की क्या जरूरत थी, उसे जब आना होगा वो आ जाएगा। अब देखो इसी चक्कर में तुम्हारा फोन भी गिर गया। हेम्यूंग फोन उठाकर बोलता है, मैंने कुछ दिन पहले ये फोन लिया था, आप दोनों में फिर से लड़ाई हो गई क्या? युन्हा बोलती है, नहीं तो। हेम्यूंग बोलता है, आप दोनों और आपकी लड़ाइयाँ, लेकिन आप अभी भी भैया से प्यार करती हो है ना? युन्हा उसे डांट देती है, पागल हो क्या? हेम्यूंग बोलता है, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? युन्हा बोलती है, मैंने कब गुस्सा किया? फिर हेम्यूंग बोलता है, आपको अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए, भरोसा, उम्मीद और प्यार में से सबसे बड़ा प्यार ही होता है। युन्हा बोलती है, ऑफ कोर्स मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। हेम्यूंग बोलता है, आजकल आप दोनों में चीजें ठीक नहीं चल रही, पर लगता है तेयांग भैया और ऐना दीदी के बीच में चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। पर पता नहीं क्यों तेयांग भैया हमेशा नीचे ही देखते रहते हैं, ऐना दीदी की तरफ कभी देखते ही नहीं। खैर, उन्होंने आपको कुछ बताया क्या? युन्हा बोलती है, नहीं तो। हेम्यूंग बोलता है, जब उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया तब तो पक्का है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, वरना वो आपको जरूर बताते। युन्हा खुश होकर बोलती है, वही तो। हेम्यूंग बोलता है, लेकिन वो लोग अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर आजकल कुछ ज्यादा ही हार्ट इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर युन्हा गुस्सा आ जाती है और उसे डांटते हुए बोलती है, हे, अभी तुमने ही प्यार, भरोसा और उम्मीद की बात की थी ना, हार्ट यूज करने का मतलब प्यार हो जाता है। बेचारा हेम्यूंग रोतड़ू सा मुंह बनाकर बोलता है, पर आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो, और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अरे बेचारा, सब इसे क्यों डांट देते हैं, छोटा है तो क्या कोई भी डांट देगा? नहीं, ये गलत बात है। चाचा गलत हो रहा है। I want justice for हेम्यूंग। अपनी लड़ाई में इस बेचारे को सब क्यों लपेटते हैं? #justice for हेम्यूंग। तभी सुंगुन भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसने हेम्यूंग को रोकर वहाँ से जाते हुए देख लिया। वो युन्हा से पूछता है, हेम्यूंग रो रहा था क्या? उसके बाद ये दोनों साथ में घूमने जाते हैं। दोनों हेम्यूंग के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। युन्हा बोलती है, हेम्यूंग को बहुत बुरा लगा होगा ना? सुंगुन बोलता है, वो शरीर से तो बड़ा हो गया है पर दिल से अभी भी बच्चा ही है।
वो बहुत सेंसिटिव है और अब युनहा को बुरा लगने लगता है कि उसने बेकार में ही उसे डांट दिया। फिर सुंगवुन युनहा को एक परफ्यूम की दुकान पर लेकर आता है क्योंकि सुंगवुन को परफ्यूम्स बहुत पसंद है। वहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हुए होते हैं और आप वहाँ पर अलग अलग सेंट को मिलाकर एक नया परफ्यूम भी बना सकते हो। युनहा को वो दुकान बहुत पसंद आता है क्योंकि उसे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है। उसके बाद सुंगवुन 2 सेंट्स को मिलाकर एक नया परफ्यूम बनाकर युनहा को स्मेल करवाता है। युनहा वो स्मेल सूंघ कर चुप हो जाती है। सुंगवुन बोलता है, क्या हुआ, स्मेल अच्छा नहीं है क्या? युनहा बोलती है, नहीं, ये बहुत अच्छा है। फिर सुंगवुन उस परफ्यूम को पैक करवाता है। ये परफ्यूम युनहा को सच में बहुत पसंद आई क्योंकि ये परफ्यूम एक ऐसा इंसान यूज करता है जो उसके बहुत करीब है। जी हाँ, आप सही समझे, अपना पपलू। एक्चुअली पपलू के 20वें जन्मदिन पर युनहा ने ही उसे ये परफ्यूम गिफ्ट किया था। पपलू को तो पता भी नहीं था कि कोलोन परफ्यूम यूज कैसे करते हैं। वो नॉर्मल एयर वाले परफ्यूम की तरह उस परफ्यूम को भी खुद पर स्प्रे करने लगता है। तब युनहा ही उसे बताती है कि इसे कैसे यूज करते हैं। पहले वो उसके हाथ में थोड़ा सा स्प्रे करती है और फिर थोड़ा सा गर्दन पर। तेयांग अपना हाथ सूंघ कर युनहा को टीज करते हुए बोलता है, खुशबू तो अच्छी लग रही है पर पता नहीं अच्छा होगा या नहीं। युनहा बोलती है, वापस करो मुझे। तेयांग हंसकर बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। महारानी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर रोज इसका इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे सिखाया है। थोड़ा सा कलाई पर, फिर थोड़ा सा गर्दन पर, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। प्रेजेंट में ये दोनों परफ्यूम खरीद कर किसी दूसरे दुकान की तरफ जाते हैं और उसी वक्त तेयांग और एना भी परफ्यूम लेने के लिए उसी दुकान की तरफ आते हैं, पर ये चारों एक दूसरे को नहीं देख पाते। एपिसोड की शुरुआत सुंगवुन से होती है जो अपना ड्रम प्रैक्टिस कर रहा होता है, बट लास्ट में वो गुस्से से ड्रम स्टिक को फेंक देता है। एक्चुअली पास्ट में जब तेयांग ने पहली बार युनहा का दिया हुआ परफ्यूम लगाया था और सुंगवुन उसके बगल से गुजरा था, तब उसने उस परफ्यूम की स्मेल नोटिस की थी। Cause why not? सुंगवुन को परफ्यूम इतना पसंद है और इस परफ्यूम की स्मेल इतनी अच्छी है तो जाहिर है कि वो नोटिस करेगा ही। एनीवे, तब तेयांग ने उसे बताया था कि ये परफ्यूम उसे युनहा ने गिफ्ट करी है और परफ्यूम की दुकान पर उसने जानबूझकर वही परफ्यूम बनाया। और जब युनहा ने उसी परफ्यूम को पसंद किया तब उसका मूड खराब हो गया क्योंकि तब उसे रियलाइज हुआ कि वो युनहा की लाइफ में तेयांग जैसा बनता जा रहा है। उसके लाइफ में इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। एनीवे, सुंगवुन और युनहा के जाने के बाद जब तेयांग और एना उसी दुकान पर आते हैं तब पता चलता है कि एना ने ही तेयांग को कुछ बताने के लिए बुलाया था और सुबह से इसके साथ बस इधर उधर की बातें करते हुए घूम रही है। तेयांग इसके साथ इतने देर से इसीलिए घूम रहा है क्योंकि इसे लग रहा था कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है, पर जब वो देखता है कि इतनी देर से सिर्फ एना इधर उधर की ही बातें कर रही है तो फाइनली इरिटेट होकर वो पूछता है, तुमने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया था ना, तो फिर इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो? एक्चुअली एना उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे बुलाया था। पर तेयांग बोलता है, हमारे बीच सारी चीजें उसी दिन क्लियर हो गई थी ना, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर पता चलता है कि उस दिन शाम को जब एना ने तेयांग को प्रपोज किया था तो तेयांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एना बोलती है, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी, तुम्हें अपना जवाब अभी देने की जरूरत नहीं है, इस बारे में अच्छे से सोच कर बताना। तेयांग बोलता है, नहीं, मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है। प्रेजेंट में एना गुस्से में तेयांग को रोक कर पूछती है, युनहा की वजह से ना? तेयांग कुछ नहीं बोलता है। एना बोलती है, बताओ मुझे, तुम मुझे युनहा की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो ना? तेयांग बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर एना उसे वही फोटो निकाल कर दिखाती है जो उसे युनहा के घर से मिला था, पर इस बार भी पता नहीं चलता कि इस फोटो में क्या है। वो बोलती है, तुम्हें इस बारे में पता है? फोटो देखकर तेयांग भी हैरान हो जाता है, फिर पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? एना बोलती है, युनहा के घर से। ये सुनकर तेयांग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो बोलता है, तो? एना बोलती है, क्या मतलब है तो? ये फोटो देखने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तेयांग वो फोटो उसे थमा कर चला जाता है। उसके बाद कॉलेज आकर एना युनहा को बोलती है कि हम प्राइवेट में कुछ बात कर सकते हैं। फिर एक कोपचे में ले जाकर बोलती है, तुम्हें याद है जब मैंने तेयांग को पटाने के लिए तुम्हारी हेल्प मांगी थी? युनहा बोलती है, हाँ। एना बोलती है, मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि मुझे सच में लगा था कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। फिर वो उस फोटो को निकाल कर युनहा को दिखाती, जो देखकर युनहा की फट के साथ। फिर कहानी थोड़ी पीछे जाती है और दिखाया जाता है कि युनहा के प्रोफेसर एक टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। फिर फूलों का एक गुलदस्ता देकर उन्हें प्रपोज कर देते हैं, पर वो टीचर उसी गुलदस्ते से उल्टा प्रोफेसर को ही मारने लगती है। उसके बाद इसी कहानी का प्रेफरेंस देते हुए प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं कि अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप लोग मूवी के मेन कैरेक्टर के चिल्लाने से जरूर रिलेट कर पाए होंगे, जो वो ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच के वर्म होल, यानी कि वो होल जो ब्लैक होल और व्हाइट होल को आपस में लिंक करता है, उसमें अपने पास्ट को रोकने के लिए चिल्ला रहा था। फिर वो एक पेपर मोड़कर उसमें एक पेन से छेद करते हुए बोलते हैं, अगर भविष्य का कोई भी संदेश यानी कि मैसेज व्हाइट होल से होता हुआ बाहर आ जाता है तो अभी के समय यानी कि प्रेजेंट
प्रेजेंट में बहुत बदलाव आ सकता है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ एना बोलती है तुम्हें ये छिपाने की जरूरत नहीं थी, सुंगुन शर्मीला नहीं है। और पता चलता है कि ये फोटो सुंगुन और एना की है, जिसमें एना सुंगुन को गालों पर किस कर रही है। फोटो देखकर यूना सोचने लगती है कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये फोटो कहाँ से आई। वो एना से पूछती है कि आपको ये फोटो कहाँ से मिली। एना बोलती है तुम्हारे घर से, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन मिली थी। फिर वो बोलती है मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि तुमने मुझे बताया ही नहीं, मुझे लगा था हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर शायद नहीं। युनहा उसकी बातों पर ध्यान ना देकर यही सोचने में लगी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलती है कहीं ये व्हाइट होल की वजह से तो नहीं हो रहा। ये सुनकर एना बोलती है क्या। फिर युनहा वो फोटो दिखाकर बताती है कि आज 15 जून है, पर इस फोटो की तारीख के हिसाब से ये 6 जुलाई को खींची गई है। अगर पिछले साल की बात करें तो उस दिन तक मैं सुंगुन को नहीं जानती थी और 6 जुलाई को तो मेरा जन्मदिन है। अरे कहना क्या चाहते हो? युनहा बोलती है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये फोटो फ्यूचर से आई है। एना भी लाइक अब बेटा पागल उगल हो गई है का। फिर युनहा उसे अपने रूम के व्हाइट होल के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर एना को लगता है कि युनहा उल्टी सीधी कहानियां बना रही है, जो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग सही भी था। इन बातों पर भला कौन विश्वास करेगा। इसीलिए वह युनहा को बोलती है अब समय आ गया है कि तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो सबके सामने ये बात क्लियर कर दो, लोगों को कंफ्यूज करना बंद करो। और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद युनहा लाइब्रेरी में एग्जाम के लिए नोट्स तैयार करी होती है, तभी सुंगुन वहाँ आता है और उसे नोट्स का एक शीट देकर चला जाता है। जब युनहा उस नोट्स के पेजेस पलटती है तो उसमें लिखा होता है टू माई बिलव्ड युनहा। ओहो, तो वो सुंगुन ने लिखा था। एक्चुअली बात ये है कि ये नोट सुंगुन ने युनहा को एज अ गिफ्ट दिया है और शायद सुंगुन और भी कुछ लिखना चाहता होगा, बट समझ में नहीं आया कि क्या लिखा जाए, तो लास्ट में सिर्फ टू माई बिलव्ड युनहा ही लिख दिया। और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि टू माई बिलव्ड युनहा लिखा हुआ वो पेज जो व्हाइट होल से निकला था वो भी फ्यूचर से ही आया है। सुंगुन जरूर क्लब रूम में ही बैठकर ये लिख रहा होगा और फिर युनहा को लाकर दे दिया। उसके बाद रात को युनहा उसी पेपर को अपने घर के दीवार पर चिपकाते हुए सोच रही होती है क्या मैं भी उसी सिंसियरिटी के साथ सुंगुन को प्यार कर पाऊंगी जितनी सिंसियरिटी के साथ उसने मेरे लिए ये लिखा है। उसके बाद दूसरे दिन युनहा क्लब रूम में पियानो बजाकर गाना गा रही थी, तभी तेयांग भी वहाँ आ जाता है और बैठकर उसे सुनता है। जब उसका गाना खत्म हो जाता है तो तेयांग उसकी तारीफ करता है। युनहा गाने में इतना खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि तेयांग यहाँ कब आकर बैठ गया। वो पूछती है तुम कब आए। तेयांग बोलता है बस कुछ देर पहले, मैं इधर से गुजर रहा था पर तुम्हारी आवाज सुनकर अंदर आ गया। लेकिन तुम बहुत बुरी हो यार, मैंने रात भर इसकी प्रैक्टिस की पर अभी भी मेरे लिए ये गाना मुश्किल है और तुमने एक बार में ही इसे इतना परफेक्ट बजा लिया। युनहा बोलती है क्योंकि मैंने ये गाना हजारों बार सुना है। तेयांग बोलता है तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार ये गाना बनाया था और तुम्हें सुनाया था, सभी ने कहा था कि ये गाना बुरा है, पर एक तुम ही थी जिसने ये कहा कि इस गाने में एक अजीब सा ही आकर्षण है जो तुम्हें इस गाने को बार बार सुनने पर मजबूर करता है। युनहा बोलती है अच्छे से याद है, मैंने कहा था कि ये गाना कुत्ते के पिल्ले के पैर की खुशबू की तरह है। हाँ? तेयांग बोलता है उस समय तो मैं सोचता था कि इस समय तक तो मैं अपना नाम बना ही लूंगा, पर अभी तक मैं वहीं पर हूँ जहाँ पहले था। युनहा बोलती है ऐसा नहीं है, तुम पहले से बहुत बेहतर हो चुके हो। मैं तुम्हारे गानों की आदी हूँ, ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें दिलासा देने के लिए नहीं कही थी। तुम्हारे गाने सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। तेयांग बोलता है तो क्या तुम्हें लगता है कि आज से 10 साल के बाद मैं अपना नाम बना लूंगा। युनहा बोलती है बिल्कुल। तेयांग बोलता है तब तक हमारा क्या होगा, हमारे बीच की भी चीजें बहुत बदल जाएगी ना। युनहा इसका कोई जवाब नहीं देती। तभी एना वहाँ आती है और युनहा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। एना पूछती है कि तुम और युनहा आपस में क्या बातें कर रहे थे। तेयांग उसे बताता है कि जब मैंने पहली बार अपना गाना बनाया था और युनहा को सुनाया था, तब से लेकर अब तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं। हम यही बातें कर रहे थे। एना बोलती है मुझे लगता है चीजें कभी भी बदल सकती है, पर तुम अभी तक उनसे मिल ही नहीं पाए हो जो सच में तुम्हारा टैलेंट पहचान सके। ये सुनकर पपलू सोचने लगता है कि कैसे एक युनहा ही है जो हमेशा उसके गानों की तारीफ करती है और वही है जिसने सबसे पहले उसका टैलेंट पहचाना था। तभी एना बोलती है मैं तुम्हारी नंबर 1 वाली फैन बनूंगी। वैसे मैंने सुना है कि बिग पिक्चर म्यूजिक जल्द ही ऑडिशन लेने वाले हैं, तुम ट्राई क्यों नहीं करते। तेयांग बोलता है बिग पिक्चर्स म्यूजिक मुझे क्यों चुनेंगे। एना बोलती है क्यों नहीं चुनेंगे, हो सकता है वहाँ कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारा टैलेंट पहचान ले। तेयांग बोलता है सच में, तुम्हें लगता है। एना उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है तुम कर सकते हो। उसके बाद रात को युनहा सो रही होती है, तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और वो फट से जग जाती है। वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वहाँ कोई है। वो डरते डरते आवाज लगाती है
कौन है? पर तभी अचानक से पूरा माहौल शांत हो जाता है। युन्हा की डर से हालत खराब। युन्हा डरते हुए रूम के गेट पर आती है। फिर से कुछ गिरता है। वो फिर से रूम के बाहर देखने लगती है। फिर वो हेमिंग को मैसेज कर बुलाती है। और फिर से कुछ गिरता है और युन्हा की फटके 60। फिर पता चलता है कि ये तो बिल्ली थी जो व्हाइट होल के जरिए फ्यूचर से आई है। तेरी बिल्ली। तब तक पपलू भी वहाँ आ चुका होता है। पपलू बोलता है तुम अपनी खिड़की खोलकर सोती हो क्या? चटर पटर बोलती है पागल हो क्या? तेयांग बोलता है तो ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? फिर युन्हा उसे सब कुछ बताती है। पहले तो उसे लगता है कि युन्हा मजाक कर रही है, लेकिन फिर वो उस पर विश्वास कर लेता है। फिर चटर पटर उस बिल्ली को पालने का सोचती है। उसके बाद पपलू बोलता है लेकिन तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में तो सुंगमुन को बुलाना चाहिए था ना, तुमने मुझे क्यों बुलाया? युन्हा बोलती है मुझे अभी भी उसके साथ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तेयांग बोलता है लेकिन तुम दोनों तो डेट कर रहे हो ना? युन्हा बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तेयांग भी लाइक गजब है। फिर चटर पटर पपलू को वो फोटो दिखाती है। पपलू बोलता है झूठी कहीं की, अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो तो ये क्या है? युन्हा बोलती है हट पागल कहीं के, ये फोटो देखो। फोटो के डेट के अनुसार ये 6 जुलाई को खींची गई है, पर अभी तो जून ही है। तेयांग बोलता है तो तुम कहना चाहती हो कि ये फोटो फ्यूचर से आई है? युन्हा बोलती है हाँ याद है सर ने हमें पढ़ाया था। तेयांग बोलता है तो इसका मतलब कि 6 जुलाई तक तुम और सुंगमुन इतने क्लोज हो जाओगे कि तुम आराम से उसके गालों पर किस कर लोगी। मैं बाकी सब बातों पर विश्वास कर सकता हूँ, पर इस बात पर मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। आज से पहले मेरे सामने ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया। फिर पता चलता है कि अपना पपलू पहले एक बिल्ली पालता था, इसीलिए युन्हा बोलती है कि अगर बिल्ली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे। तेयांग उसकी बात को काटते हुए थोड़े गुस्से में बोलता है सुंगवुन को बुला लेना। फिर वहाँ से चला जाता है। युन्हा उस बिल्ली का नाम सीरियस रखती है। सीरियसली सीरियस। हमारे शिंजू महाराज और यूरी मैडम ने कुत्ते का नाम एनेस्थीसिया रखा था और इसने बिल्ली का नाम सीरियस रख दिया। उसके बाद दूसरे दिन कैफे में हेम्योंग बहुत एक्साइटमेंट के साथ पपलू से बोलता है भैया लगता है अब जल्द ही मुझे भी पहली गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। तेयांग बोलता है ले फिर से शुरू हो गया, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, किस बात का इतना एक्साइटेड हो रहा है? हेम्योंग बोलता है नहीं भैया इस बार अलग है, इस बार सच में ऐसा होगा। पपलू पूछता है कौन है वो? हेम्योंग बोलता है वो कैफे की नई पार्ट टाइमर है और मैं बता रहा हूँ इस बार बात अलग है। जब से मैंने उसे देखा है ना तब से ही मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। क्योंकि तेयांग बोलता है क्योंकि? हेम्योंग बोलता है क्योंकि उसने मुझे देखकर स्माइल किया। पपलू बोलता है बस इतना ही? हेम्योंग बोलता है और क्या, तो क्या पहली मुलाकात में हम हाथ पकड़ते और किस करते? पपलू बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम लड़कियों के मामले में थोड़े कच्चे हो क्योंकि तुम लड़कों के स्कूल में पढ़े हो, पर इस हालत में तो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। Get some help. हेम्योंग बोलता है मम्मा ने तो कहा था कि ये एक इशारा हो सकता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है। तेयांग बोलता है अच्छा तो युन्हा का क्या, वो भी तो हमेशा मुझसे ही हा करके ही बातें करती है। हेम्योंग बोलता है ना बाबा ना, दोस्तों में ऐसा नहीं होता, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना। तेयांग इरिटेट होकर बोलता है तुम्हें काम के वक्त काम चोरी करने की इजाजत है? अभी बताओ तुम्हारे बॉस को कि तुम काम के बजाय गप्पे लड़ा रहे हो। हेम्योंग बोलता है सब मुझे ही क्यों डांटते हैं। तभी एना वहाँ आती है और बोलती है सब ठीक ठाक? अरे कल कुछ हुआ था ना जिस वजह से तुम जल्दी घर चले गए थे। तेयांग बोलता है अच्छा वो, अरे कुछ नहीं, घर वालों ने बिना बात का ही राई का पहाड़ बना दिया था। झूठ बोल रहा है। एना बोलती है तुमने ऑडिशन का क्या सोचा जो मैंने तुम्हें बताया था? तेयांग बोलता है वही ना जो तुमने साथ में ऑडिशन देने वाली बात कही थी। एना बोलती है हाँ वही, अगर हम मेल और फीमेल वाले पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके गाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तेयांग बोलता है हाँ ठीक ही रहेगा। फिर उसकी नजर सामने से जाते हुए सुंगमुन और युन्हा पर पड़ती है जो बारिश में लाल छाता लिए हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए वहाँ से गुजरते हैं। एंड ऑब्वियसली तेयांग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खौल उठता है। इधर युन्हा सुंगमुन को कल रात के बारे में बताकर बिल्ली की पिक दिखाती है, लेकिन ये मैडम भी सुंगमुन को नहीं बताती है कि कल रात को उसने पपलू को मदद के लिए बुलाया था। जब सुंगमुन बोलता है कि तुम जब इतना डर गई थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो युन्हा बोलती है कि तब तक बिल्ली मेरे सामने आ चुकी थी और वैसे भी इतनी रात को आपको परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। ये दोनों चिंदी भी ना सच में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पपलू ने एना को कुछ नहीं बताया और चटर पटर ने सुंगमुन को कुछ नहीं बताया। हर कोइंसिडेंस तो देखो, इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को ही कुछ नहीं बताया। व्हाट अ रियल बॉन्ड ऑफ बेस्ट फ्रेंडशिप।
उसके बाद तेयांग अपना नया गाना लिख रहा होता है। तभी युन्हा वहाँ आती है और बोलती है, वाओ नया गाना। तेयांग उसे बताता है कि वो और एना साथ में ऑडिशन देने वाले हैं और ये गाना उसी के लिए है। फिर वो उसे अपना नया गाना सुनाने लगता है और आउट ऑफ हैबिट वो भी लड़की वाला पार्ट उसके साथ गाने लगती है। गाना खत्म होने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में पपलू पूछता है, तुम गाना छोड़ने वाली हो? चटर पटर बोलती है, पता नहीं, पर लोगों के सामने गाना गाना मेरे लिए अभी भी मुश्किल है। फिर पास का एक मोमेंट दिखाया जाता है जिसमें हाई स्कूल के टाइम पर युन्हा गिटार बजाती हुई एक गाना गाती है और तेयांग उसे रिकॉर्ड करता है। फिर वो लोग उस गाने को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, जिसके बाद युन्हा का गाना वायरल हो जाता है और लोगों को उसका गाना बहुत पसंद आता है। और उसी की जलन की वजह से उसके क्लास की 2 लड़कियां उसका गिटार तोड़ देती हैं। जब युन्हा उन्हें इस बात के लिए डांटती है तो वो लोग उल्टा उसे ही सुनाने लगते हैं। एज यू नो कि युन्हा में बहुत टेम्पर है, पर फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देकर जाने लगती है। पर उसकी बातों से भड़क कर ये दोनों उसे मारने लगती है। तभी तेयांग वहाँ आकर उसे बचाता है, पर ये दोनों तेयांग को भी सुनाने लगती है और युन्हा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। ये सब सुनकर युन्हा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बस करो, तुम लोग यही चाहती हो ना कि मैं गाना ना गाऊं? ठीक है, फिर मैं नहीं गाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। यार ये क्या बात हुई? जब ये अपने टेम्पर के लिए इतनी फेमस है तो इन दोनों की बुलिंग से हार कैसे मान गई? इन्हें तो मजा चखाना चाहिए था। खैर ये भी क्या करे जब राइटर ने ऐसा लिखा है तो। एनीवे, उसके बाद उस गिटार की मरम्मत करके पपलू उसके पास लाता है। युन्हा बोलती है, फेंक दो इसे। तेयांग बोलता है, क्यों फेंकूं? ये तो तुम्हारे पापा ने दिया है ना। युन्हा बोलती है, अगर मैं इसे इस हालत में घर लेकर गई तो वो बहुत उदास हो जाएंगे, इसीलिए इसे फेंक दो। और उसके बाद से ही अपनी चटर पटर ने लोगों के सामने गाना बंद कर दिया। वो अब सिर्फ पपलू के सामने ही गाती है। प्रेजेंट में यही सब सोचकर युन्हा बोलती है, मुझे अभी भी लोगों से डर लगता है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एना वहाँ आती है। दोनों को साथ में देखकर वो दरवाजे पर ही रुक जाती है और दोनों की बातें सुनने लगती है। एना, बहुत बुरी बात, लोगों की बातें नहीं सुनते। ये अच्छा नहीं। तेयांग बोलता है, तुम्हें अभी भले ही लोगों के सामने गाना पसंद ना हो, पर एक समय था जब तुम्हें बहुत पसंद था। इसीलिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम फिर से लोगों के सामने गाना पसंद करने लगोगी। खैर जो भी हो, कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया, उस समय पर सबसे पहले मेरे बारे में सोचने के लिए। युन्हा बोलती है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें उतनी रात को मेरे घर आना पड़ा। ये सब सुनकर एना धीरे धीरे दरवाजा लगाकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाम को दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। तेयांग सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये ब्रह्मांड हमारी किस्मत लिखता है। मैं भी यही था, युन्हा भी यही थी, पर फिर भी हमारे बीच कुछ नहीं हो पाया। जैसे जैसे युन्हा का बर्थडे यानी कि युन्हा का सुमुन के गालों पर किस करने वाला दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तेयांग अपनी किस्मत को स्वीकार करने लगा है। एपिसोड की शुरुआत तेयांग और हेम्यूंग से होती है, जहां हेम्यूंग तेयांग को वही कैफे वाली पार्ट टाइमर लड़की के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसने उसे पागल कर दिया है। अरे वही जिसके बारे में वो तेयांग को उस दिन बता रहा था। भैया, लगता है अब जल्द ही मुझे भी पहली गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। तेयांग बोलता है, तुम उसके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पाते। वो तुम्हारा इम्तिहान लेती है, तुम उसकी नजर में अच्छे बनना चाहते हो और उसने तुम्हें पागल कर दिया है। हेम्यूंग बोलता है, भैया क्या ये प्यार है? तेयांग बोलता है आप अपने प्रोफेसर के बारे में भी सोचना बंद नहीं कर पाते, वो भी आपका इम्तिहान लेते हैं। आप उनकी नजर में भी अच्छे बनना चाहते हो और आपकी ग्रेड्स की वजह से वो भी आपको पागल कर देते हैं, और तो और वो असाइनमेंट भी देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो किसी के ऊपर क्रश होना कोई क्लास करने से कम दर्दनाक होता है। व्हाट अ लॉजिक, क्या लॉजिक फेंक कर मारा है, कसम से मजा आ गया। मजा आया। पढ़ने वाले बच्चों, बाबा पपलू महाराज की ओर से आप लोगों के लिए शुद्ध एवं ताजा ताजा ज्ञान। अब से कोई भी क्लास मत करना, बस किसी न किसी को अपना क्रश बनाते रहना। जय पपलू महाराज। जोक्स अपार्ट, हम एपिसोड पर आते हैं। तेयांग बोलता है, मैंने लास्ट टाइम सुना था कि तुम्हारे मालिक ने कहा था कि अगर तुम्हारी वजह से अब और किसी ने भी अपनी जॉब छोड़ी तो वो तुम्हें काम से निकाल देंगे, इसीलिए इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दो और पढ़ाई कर लो थोड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी तेयांग को किसी का कॉल आता है। सामने वाले की बात सुनकर तेयांग खुश हो जाता है। फोन कटने के बाद तेयांग हेम्यूंग को बताता है कि बिग पिक्चर म्यूजिक वालों का कॉल आया था, उन्हें मेरा डेमो सॉन्ग पसंद आया है और 6 जुलाई को ऑडिशन के लिए बुलाया है।
ये सुनकर हेम्यूंग भी बहुत खुश हो जाता है। ये अब हमारे क्लब से भी एक आर्टिस्ट बनने वाला है। वूहू! फिर तेयांग युनहा को मैसेज करके खुशखबरी देने लगता है। तभी उसे याद आता है कि 6 जुलाई को तो युनहा का बर्थडे है और साथ ही उसे उस फोटो के भी बारे में याद आ जाता है और वो उदास हो जाता है। इधर ये दोनों साथ में चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। युनहा सुमन को अपनी सीरियस यानी कि फ्यूचर से आई उस बिल्ली के बारे में बता रही होती है। बातों ही बातों में अपना सुमन महाराज युनहा पर वन ऑफ द मोस्ट चिपड़े लाइन चेपना शुरू कर देता है। सुमन बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हें दूध बहुत पसंद है। युनहा बोलती है, उतना भी नहीं, पर क्यों? सुमन बोलता है, क्योंकि तुम्हारी स्किन दूध की तरह सफेद है। युनहा, तुम्हें पता है तुम एक हिरण की तरह हो। क्या तुम मेरी जिंदगी की किरण बनना चाहोगी? इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। उसकी बातें सुनकर युनहा झूठी हंसी हंसते हुए तालियां बजाने लगती है ताकि सुमन को बुरा न लगे। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी ऐना वहां आती है और युनहा को टॉन्ट मारते हुए बोलती है, लगता है तुम लोग काफी मजे कर रहे हो, फिर तो मुझे चिंता करना छोड़ देना चाहिए। सुमन बोलता है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ऐना बोलती है, युनहा बार बार इस बात से मना कर रही थी कि तुम दोनों साथ हो। वो बोल रही थी कि तुम दोनों साथ नहीं हो, पर तुम दोनों तो काफी लवी डबी लग रहे हो। सुमन युनहा की तरफ देखने लगता है, फिर बोलता है, तुम्हें इससे क्या? ऐना बोलती है, मैं भी तुम लोगों को लेकर परेशान नहीं होना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि युनहा अपनी हद में रहे। ये सुनकर युनहा बोलती है, क्या मतलब? ऐना बोलती है, देखो तो जरा, नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। फिर बोलती है, मैं समझती हूँ कि तुम और तेयांग क्लोज हो, पर तुम्हें अपने काम के लिए हमेशा तेयांग को नहीं बुलाना चाहिए। ये सुनकर सुमन युनहा की तरफ देखने लगता है। युनहा बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐना उसकी बात काटते हुए फिर से टॉन्ट मारते हुए सुमन से बोलती है, तुम्हें युनहा को और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लास में युनहा और तेयांग आज भी अलग अलग ही बैठे हैं। आज प्रोफेसर का आखिरी लेक्चर है क्योंकि अब इनका एग्जाम होने वाला है। इसीलिए प्रोफेसर थोड़े मोटिवेशनल डायलॉग्स चेपते हैं और सबसे उनके आखिरी डाउट्स पूछने के लिए बोलते हैं। तभी एक कमाल होता है, क्लास में कभी भी ध्यान ना देने वाला तेयांग आज प्रोफेसर से सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या आपको सच में लगता है कि व्हाइट होल्स होते हैं? प्रोफेसर बोलते हैं, युनहा ने भी एक बार ऐसा ही सवाल किया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि व्हाइट होल एक थ्योरी है, ये सच में होता है या नहीं वो तो तब पता चलेगा जब उसे ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। तेयांग बोलता है, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा मुमकिन है कि व्हाइट होल के जरिए जो भविष्य हमारे सामने आया है हम उसे बदल दें? ये सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बंदा पगला गया है क्या, कुछ भी बके जा रहा है, फालतू सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। सुमन ऐना से पूछता है, आज अचानक से इसे क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये? तब तक प्रोफेसर बोलते हैं, इसका पता तो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स के साथ ही चलेगा। अब मेरी क्लास में हर वक्त सोते ही रहोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। और इसी तरह तेयांग का पोपट हो जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाती है और ये दोनों महाजन घूमने निकलते हैं। सुमन युनहा से उसके समर वेकेशन का प्लान्स पूछता है। युनहा बोलती है, एक्चुअली तो पता नहीं, पर बहुत सी चीजें हैं जो मैं इस गर्मी की छुट्टियों में करना चाहती हूँ, जैसे कि लैंग्वेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना, कुछ वॉलंटियर्स वर्क करना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सुमन बोलता है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, और युनहा के करीब आने लगता है। युनहा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों किस करने के लिए तैयार। पर जब दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी पाइप से पानी निकलने लगता है और उन पर पानी की बौछार होने लगती है। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद सुमन युनहा से पूछता है, क्या तुम सच में मेरी वजह से कंफ्यूज हो? युनहा बोलती है, नहीं, आपने तो पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि आप मुझे लेकर क्या फील करते हो। सुमन बोलता है, तो क्या अभी भी तुम्हारे लिए उसका जवाब देना मुश्किल है? ओह, तो युनहा ने अभी तक सुमन के प्रपोजल का कोई जवाब ही नहीं दिया है। इसका मतलब वो ऐना से झूठ नहीं बोल रही थी। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। युनहा कुछ सोचकर बोलती है, आप 6 जुलाई को फ्री हो? इधर ये दोनों ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं और अब दोनों ऑडिशन के लिए अच्छे से तैयार हैं, पर अपना पप्लू थोड़ा नर्वस होता है, इसीलिए ऐना उसे मोटिवेट करती है।
उसके बाद रात को युन्हा भविष्य से आई अपनी बिल्ली सीरियस से बात कर रही होती है। कल ही 6 जुलाई है, यानी कि युन्हा का बर्थडे, और कल जो होने वाला है यानी कि वो फोटो, उसी को लेकर युन्हा क्यूरियस है। तभी व्हाइट होल से एक पेन ड्राइव गिरता है। वो देखकर युन्हा खुश हो जाती है कि अब भविष्य की झलक देखने का मौका मिलेगा। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ पेन ड्राइव को अपने लैपी से कनेक्ट करके फ्यूचर देखने लगती है, पर उसमें वो कुछ ऐसा देखती है जो देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो तेयंग को कॉल करते हुए दौड़ते हुए स्टेशन पर आती है। वो बार बार तेयंग को रुकने के लिए कह रही है, पर कल तेयंग और एना का ऑडिशन है और ये आखिरी ट्रेन है, इसीलिए ये दोनों नहीं रुक सकते, वरना इतना बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। युन्हा चिल्ला कर बोलती है, तुम ये ट्रेन नहीं ले सकते, प्लीज रुक जाओ। पर क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों अभी भी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तेयंग पीछे मुड़कर देखने लगता है, पर वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। एना बोलती है, क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? तेयंग बोलता है, अरे नहीं। इधर युन्हा दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म की ओर जा रही है। वो फिर से तेयंग को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठा रहा। वो कॉल करते हुए ही अपना पूरा दम लगाकर दौड़ना शुरू कर देती है। फिर पता चलता है कि युन्हा ने फ्यूचर में ये देखा कि जब दोनों ट्रेन से उतरकर टैक्सी लेकर ऑडिशन के लिए जा रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए युन्हा दौड़ती हुई उन्हें रोकने के लिए आ रही होती है और फोन पर उन्हें ट्रेन पर चढ़ने से मना कर रही होती है, क्योंकि अगर दोनों ट्रेन ही नहीं लेंगे तो एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं रहेगा। पर जब युन्हा प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी होती है। युन्हा पूरी निराश हो जाती है। तभी उसकी नजर सामने वाले पिलर पर पड़ती है, जिसके बगल में ये दोनों खड़े होते हैं। ये देखकर कि दोनों ठीक हैं, स्पेशली तेयंग सही सलामत है, युन्हा की जान में जान आती है और वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते रोते ही तेयंग को सब बता देती है। ये सब सुनकर एना गुस्से में बोलती है, इसकी बकवास मेरे बर्दाश्त से बाहर है, और वहाँ से चली जाती है। युन्हा अभी भी वहीं बैठी रो ही रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद युन्हा प्रोफेसर से मिलने आती है और बोलती है, प्रोफेसर प्लीज मुझसे ऐसा कहिए कि चीजें बदल सकती है। प्रोफेसर बोलते हैं, कैसी चीजें? युन्हा बोलती है, प्लीज मुझसे कहिए कि हम भविष्य बदल सकते हैं। प्रोफेसर मुस्कुरा कर बोलते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा प्रबल हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से होती है, जिसमें एक टैक्सी और एक वैन के आपस में टकराने से एक्सीडेंट होने वाली खबर दिखाई जा रही होती है। ये देखकर पप्लू का दिमाग खराब। ये दोनों अभी भी स्टेशन पर ही है और वहीं ये न्यूज देख रहे हैं। तेयंग बोलता है, अरे बाप रे बाप, अगर मैं चला जाता तो इतने बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाता, मैं तो पूरी तरह से जख्मी हो जाता यार। युन्हा बोलती है, मुझे सच में लगा था कि तुम चले गए। पप्लू बोलता है, तुम हमेशा मुझे कहती हो कि तुम मेरे लिए सारी चीजें बेस्ट चाहती हो, पर जब मैं इतना बड़ा ऑडिशन देने जा रहा था और तब तुम ही मुझे बार बार जाने से मना कर रही थी, तो कुछ तो बात होगी ना, इसीलिए मैं ट्रेन से उतर गया। युन्हा बोलती है, अब ऑडिशन का क्या? पप्लू बोलता है, मैंने अपना मौका तो खो दिया, पर कोई ना, जान है तो जहान है। वैसे भी अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो शायद एक दिन फिर से किसी का कॉल आ जाए। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी सुंगमुन वहाँ पहुँच जाता है। फिर पता चलता है कि सुंगमुन अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ने के लिए आया था और जाते जाते उसे युन्हा दिख गई। सुंगमुन बोलता है, तेयंग तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा तो ऑडिशन होने वाला था ना, सब कुछ ठीक है? तेयंग बोलता है, था तो, पर किसी ने मेरी किस्मत बदल दी, और मुस्कुराते हुए युन्हा की तरफ देखने लगता है। युन्हा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और सुंगमुन इन दोनों को देख रहा होता है। उसके बाद घर में युन्हा उसी फोटो को देख रही होती है। याद है ना, कल इसका बर्थडे है। कल ही वो दिन है जिसके लिए अपने पप्लू ने खुद को तैयार कर लिया है और गिव अप कर दिया है, और शायद कल से ही सुंगमुन और युन्हा ऑफिशियली एक दूसरे को डेट भी करने लगे। एनीवे, दूसरे दिन तेयंग लोगों के सामने अपना स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है और लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। इधर सुंगमुन एकदम टिप टॉप होकर जाने के लिए तैयार और युन्हा भी जाने के लिए सज धज रही है। दूसरी तरफ तेयंग का गाना खत्म हो जाता है और एना उसके लिए ताली बजा रही होती है। जी हाँ, ये भी पप्लू का गाना सुनने के लिए आई है। तेयंग उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं।
तेयांग बोलता है तुम यहाँ कैसे? एना बोलती है बस मैं क्यूरियस थी। पपलू बोलता है किस बात को लेकर? एना बोलती है आज 6 जुलाई है ना। तेयांग बोलता है अरे हाँ। एना बोलती है ये कैसा रिएक्शन है, तुम्हें तो पता ही है। तेयांग बोलता है बस यूं ही, इग्नोर करो। एना बोलती है कैसे कर सकती हूँ जब तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम इस बारे में ही सोच रहे हो। तेयांग थोड़ी उदासी भरी हंसी के साथ बोलता है मैं क्या बात कर रही हो, मेरा मुंह हमेशा से सड़ा हुआ ही है। एना बोलती है ऐसे मत करो, तुम जाते क्यों नहीं? पपलू बोलता है कहाँ? एना बोलती है वही जगह जहाँ पर फोटो क्लिक की गई थी। तेयांग बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं वहाँ जाकर चीजें खराब कर दूं? एना बोलती है तुम दोनों एक दूसरे के बारे में खुद से भी ज्यादा जानते हो, पर पता नहीं दोनों ना जानने का नाटक क्यों कर रहे हो। तुम दोनों को अभी सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जिसमें तेयांग ने गाने के म्यूजिक में कुछ चेंजेस किए थे और एना उसे ठीक से समझ नहीं पा रही थी। तभी युन्हा वहाँ आती है और उन चेंजेस को उसे समझाती ही नहीं बल्कि परफेक्टली बजाती भी है। और उसी समय एना को ये बात समझ में आ गई थी कि तेयांग को युन्हा से बेटर कोई नहीं जानता। पर उस समय उसने सोचा कि वो तेयांग को एक ना एक दिन युन्हा से भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि तेयांग के लिए युन्हा से ज्यादा बेस्ट कोई नहीं। तभी तेयांग बोलता है अब समय आ गया है कि मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए। एना बोलती है किस चीज की? तेयांग बोलता है युन्हा को दूसरे लड़कों के साथ देखने की। एना बोलती है तो क्या तुम्हें इसकी आदत हो चुकी है? तेयांग बोलता है नहीं। एना बोलती है तो क्या तुम उस वक्त का इंतजार करने वाले हो जब तुम्हें इस चीज की आदत हो जाए? जा तेयांग जा, जी ले अपनी जिंदगी। तेयांग बोलता है ना, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर एना मुस्कुराने लगती है, cause she knows कि अब आगे ये क्या करने वाला है। उसके बाद अपना पपलू दौड़ता हुआ नजर आता है जो युन्हा के पास जा रहा है। भागते भागते वो पूरे रास्ते सिर्फ युन्हा के ही बारे में सोच रहा है और देखते ही देखते वो उस फोटो वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो जोर से चिल्लाता है युन्हा। वैसे तो उसने हजारों बार ये नाम पुकारा था, पर इस बार उसकी आवाज में सबसे ज्यादा बेकरारी झलक रही है। तभी युन्हा पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो बोलती है तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तेयांग बोलता है आज तो हमारे मिलने का कोई प्लान भी नहीं था। युन्हा बोलती है जब हमने मिलने का कोई प्लान बनाया ही नहीं था तो तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? तेयांग बोलता है तुम मेरे इतना करीब थी पर फिर भी यहाँ तक पहुँचने में हमने 10 साल लगा दिया। युन्हा मुस्कुराते हुए बोलती है पता है। तेयांग बोलता है क्या तुम्हें अभी भी डर है? युन्हा बोलती है किस चीज का? तेयांग बोलता है एक अच्छे दोस्त को खोने का। युन्हा बोलती है तुम चाहते हो कि मैं इसका जवाब दूं? और फिर ये होता है। उसके बाद तेयांग स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है और अब युन्हा भी उसके साथ गा रही है। जी हाँ, इसका डर चला गया है और ये फिर से लोगों के सामने गाने लगी है। सभी लोग उनका वीडियो बनाते हैं और फिर नेट पर डाल देते हैं। फिर क्या था, दोनों वायरल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों फिर से उसी भ्रष्टाचारी के पास ऑडिशन देने जाते हैं और इस बार ये भ्रष्टाचारी इतना इम्प्रेस होता है कि अपनी वाइफ के कजन को छोड़कर उन्हें सेलेक्ट कर लेता है। अब तो घर में इसका अच्छे से स्वागत होगा। हेमिंग को किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना होता है तो युन्हा उसे अपने घर लेकर आती है क्योंकि अब युन्हा यहाँ से शिफ्ट करने वाली है। वो उसे व्हाइट होल दिखाते हुए बोलती है इसका ध्यान रखना, ये व्हाइट होल है। कुछ भी। फिर वहाँ से चली जाती है। तभी व्हाइट होल में फिर से रोशनी होने लगती है और इस बार हेमिंग का दिमाग खराब। तभी उसमें से कुछ गिरता है जिसमें लिखा होता है टू माई बिलव्ड हेमिंग। अब इसकी भी कहानी शुरू। अपना पपलू और चटर पटर गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पर प्रैक्टिस सही से नहीं हो पा रही थी। युन्हा बोलती है अब लगता है एनर्जी डाउन हो गई है, हमें रिचार्ज करना चाहिए। तेयांग बोलता है करना तो चाहिए। युन्हा बोलती है तो क्या करें? तेयांग बोलता है प्यार से खुद को रिचार्ज करो और दोनों उछलकर गले मिल जाते हैं। इसी चक्कर में आसपास का सारा सामान उसी ब्लैक होल वाले टेबल के नीचे गिर जाता है और जब दोनों टेबल क्लॉथ हटा कर देखते हैं तो यहाँ पर भी सफेद रोशनी हो रही होती है और वहाँ का नजारा देखकर दोनों अबाक। और इसी के साथ ये सीरीज अब खत्म होती है। तो कैसी लगी ये पूरी सीरीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।